पिछले श्रृंखला में हमने संगति के महत्व पर विचार किया और हमने यह देखा या यह समझा कि सच्ची जो संगति है या सही लोगों की जो संगति है वह हमको उन्नति के शिखर पर ले जाती है और गलत लोगों की संगति जो है वह हमको अवनति के गर्त में, गर्त का मतलब गड्ढा हो गया, तो अवनति के गर्त में गिरा देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर कि संगत का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अच्छे या बुरे किसी भी संगत में रहते हैं, लेकिन जिस तरह से जल में कीचड़ में भी रह के कमल जो है वह निर्लिप्त रहता है, यानी उसके जल के गंदगी का कोई असर नहीं पड़ता। उस तरह से कुछ लोग कहीं भी रहते हैं लेकिन वो अपना उनका एक निश्चित स्वभाव होता है, वो उसी जैसे कि साधु महात्मा होते हैं, तो उन लोगों को समाज की जो विचारधारा है वो उनको विशेष नहीं प्रभावित करती है। तो लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं। तो वैसे संत कैसे होते हैं? तो वे संत जो हैं वो गंगाजल के समान होते हैं। जिस तरह से सभी पापी पुण्यात्मा जो है वह गंगा में जाकर के पवित्र हो जाते हैं, उसी तरह से वैसे संतों पर सामाजिक प्रतिक्रिया का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है और वहाँ पर जाकर के भक्त जो है वह भक्ति की गंगा में नहा करके, उनके ज्ञान की गंगा में नहा करके खुद को तरोताज़ा कर लेते हैं, अपने को शुद्ध कर लेते हैं, उनकी आत्मा का विकास हो जाता है। वो संत हैं संत सुरसरी गंग जल आनी पखारा अंग, मैले से निर्मल भय साधु जन के संग। तो ये संत जो होते हैं वह गंगा जल के समान होते हैं, जिसमें कि हम अपने शरीर को जिस तरह से गंगा जी में जा करके गंगा नहा करके पापी और पुण्यात्मा दोनों ही अपने पापों को नाश कर देते हैं या जो दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसी तरह संत के पास जा कर के अच्छे बुरे जो भी लोग होते हैं उनकी ज्ञान की गंगा में नहा करके ज्ञान से सराबोर हो करके मुक्ति की तरफ या उन्नति की तरफ कदम बढ़ाते हैं। वे उनके अंदर की मैले से निर्मल भय, यानी कि उनके अंदर की सारी गंदगी जो है वह समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे सज्जनों के साथ संगति में आकर के जो सज्जन हैं वो तो सज्जन हो ही जाते हैं, और जो दुर्जन भी हैं कहीं कहीं पर गलत मानसिकता वाले लोग भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। उदाहरण के लिए हम रत्नाकर डाकू को ले सकते हैं, जो कि रत्नाकर जो है वह सत्संगति के प्रभाव से वाल्मीकि मुनि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो इस तरह से अगर हमको सही लोगों का साथ मिल जाता है तो दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन हो जाता है। या हम लोग जैसा कि अंगुलीमाल डाकू जो था वह महात्मा बुद्ध के शरण में आकर के सर्वश्रेष्ठ बन गया। आम्रपाली जो नर्तकी थी वह भगवान बुद्ध के शरण में आकर के बौद्ध भिक्षुणी बन गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि और महात्मा बुद्ध ने भी उसके चरित्र पर विचार नहीं किया, बल्कि उसको अपनी शरण में ले लिया, अपने धर्म में दीक्षित कर दिया और इस तरह से वह बौद्ध भिक्षुणी बन गई। तो कहने का मतलब कि सज्जन जो होते हैं वह गंगाजल के समान होते हैं। वह किसी के गुण और गुण पर विचार नहीं करते हैं, बल्कि सबको सबसे समान रूप से स्नेह करते हैं या सबको सुधार का समान मौका देते हैं, समान अवसर देते हैं। और कुछ लोग इन संतों के साहचर्य में आकर इनके साथ में रह करके श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए हम वाल्मीकि मुनि को कह सकते हैं, आम्रपाली को कह सकते हैं, या ऐसे और भी बहुत सारे संत हैं। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए